हाय एवरीवन। तो आज हम वायरल कैप अबाया तैयार करने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में बताई है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। इस आउटफिट को तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 5 मीटर नीदा फैब्रिक जो कि अबाया में यूज होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर के कैप को तैयार करेंगे जो राउंड होता है। तो उसके लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 1.5 मीटर। तो ये डबल फोल्ड में है, तो 1.5 मीटर फैब्रिक मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। देन फिर इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो इसकी विड्थ आ रही है 24 इंच। तो 24 इंच और हम फ्रंट के लिए लेंगे 17 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा और टोटल लेंथ आएगा 16 इंच। तो इस तरह से हमें 8 इंच पर एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है। देन फिर यहाँ से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने ली है 17 इंच, तो यहाँ से मैं लूंगी 18 इंच। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 1 इंच इस पर बढ़ाते जाना है। तो 18 इंच मैंने ले लिया। देन फिर यहाँ से मैं लूंगी 19 इंच। तो इस तरह से 1 इंच हमें बढ़ाते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी कटिंग एकदम परफेक्ट होती है और इसका लुक भी एकदम परफेक्ट आता है। तो इस तरह से मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है और एंड में हमारा आ जाएगा 24 इंच। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है और ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ से लिया है 28 इंच। तो 28 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। देन फिर यहाँ से फ्रंट सेम हमें 1 इंच लेस करना है। तो फ्रंट पार्ट पर मैंने 1 इंच बढ़ाया था, तो इस पर हमें 1 इंच लेस करना है। इससे हमारा मार्किंग एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो पूरा इसको हमें ऊपर तक मिला लेना है। देन फिर सारे निशानों को आपस में हमें राउंड शेप में मिला लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। देन फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेनी है। तो बैक पार्ट को हटा लेने के बाद में हमने फ्रंट पार्ट को इसकी कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसकी फ्रंट पार्ट को भी कट कर ली है और ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो अब देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा कितना ज्यादा राउंड आया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फिर हम अपने अबाया की कटिंग करेंगे। तो इससे जो बची हुई फैब्रिक थी मैंने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो हमें इसकी लेंथ लेनी है 16 इंच। तो टोटल आएगा हमारा 15 इंच। तो 1 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो 16 इंच में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए सेम मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो ऊपर से 1/2 इंच को हमें डाउन कर लेनी है और उस तरह से निशान लगा देनी है तिरछा करके। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ से वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरह से मार्जिन वाली लाइन को हमें आपस में मिला लेनी है। देन फिर 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर राउंड दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और 1/2 इंच अंदर की ओर और एक राउंड कर देनी है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रेंड्स, मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेनी है और फ्रंट पार्ट को एज इट इज फोल्ड कर लेनी है और इसके आर्म होल को कट कर लेनी है। फ्रेंड्स, ऊपर के दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। देन फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर दी है और इसकी लेंथ मैं ली हूँ 22 इंच और 3 इंच का हमारा कैप रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ली है 9 इंच और नीचे को हमें 3.5 इंच पर एक मार्क कर देनी है और यहाँ से लेना है 2 इंच। तो दोनों निशानों को हमें स्लीव का शेप देते हुए मिला लेनी है। तो और इसकी कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, नीचे के पार्ट को हमें कोई कटिंग नहीं करनी है क्योंकि इस पर हम कफ अटैच करेंगे। तो कफ के लिए मैंने ली है 10 इंच लेंथ और विड्थ इसकी ली है 4 इंच। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्लीव्स को अपने तैयार करनी है।
देन फिर इसकी नेक को हमें कट करनी है, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक होगा। तो इस पर हमें एक बॉक्स बनाकर उस पर राउंड कर देनी है। तो इसको हमें कट कर लेनी है एज इट इज। सो ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक हो गया। देन फिर इस तरह से मैंने और एक पट्टी ले ली है और इस पर इस तरह से राउंड करते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने नेक को तैयार कर लिया है, यू कैन सी। देन फिर इसके नीचे का पार्ट को हमें तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ली है 42 इंच, क्योंकि 55 हमारा टोटल लेंथ आएगा और इस पर 2 इंच हमें फोल्ड करनी है। सो फ्रेंड्स, इस पर हमें अपने ऊपर के पार्ट पर हमें जस्ट इस पर प्लेट्स लगाने हैं इस तरह से। तो ऊपर के पार्ट को मिलाते हुए हमें इस पर प्लेट्स लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्लेट्स लगा दी है, यू कैन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के पार्ट से हमें नीचे के पार्ट को इस तरह से मिला लिया है। तो सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा बैक पार्ट का नेक थोड़ा हमें स्मॉल रखना है, छोटा रखना है। तो दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से मिलाते हुए दोनों के शोल्डर को अटैच कर देनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर को अटैच कर दी है। तो इस तरह से हमारे शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। देन फिर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स का आप बोलेंगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगी, तो इस पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, तो इसलिए मैंने स्लीव को तैयार कर लिया है। तो स्लीव को हमें आर्म होल पर इस तरह से मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्लीव्स को अटैच कर दी है, यू कैन सी। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें इसको अगेन रॉन्ग साइड से फोल्ड कर इस तरह से मिला लेना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, दोनों फैब्रिक को हमें इस तरह से आपस में मिलाते हुए पूरा नीचे तक हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पर इस तरह से स्टिच लगा दी है। तो स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर दिया है और इसके साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा दी है। तो इस तरह से हमारा अबाया तैयार हो चुका है और इसके नीचे हमने पिको कर दिया है, जिससे इसका लुक और भी ब्यूटीफुल आ रहा है। सो अबाया हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर हम कैप को तैयार करेंगे, यानी स्टिच करेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट कैप को ले लिया है। तो इस पर हम अपना नेक तैयार करेंगे। सो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को मैं ले रही हूँ 7 इंच। सो फ्रेंड्स, इस पर हम वी नेक कॉलर तैयार करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें इस पर वी शेप में इस तरह से डॉट लगा देनी है और उस पर सीधी लाइन खींच लेनी है। सो इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेनी है। देन फिर पेस्टिंग पेपर लेनी है। तो पेस्टिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर हमें अपने पैटर्न को इस तरह से रखनी है। तो इसको अच्छे से बैठाने के बाद हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पेस्टिंग पेपर पर ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रॉ कर ली है मैंने। देन फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच इसकी विड्थ। तो 2.5 इंच पर हमें इस पर मार्किंग कर देनी है। तो इन सारे मार्क को हमें मिला लेनी है और इस तरह से इस पर शेप दे देनी है। तो इस तरह से पैटर्न हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो इसको हमें इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 पैटर्न तैयार हो चुका है। तो नेक हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमें फैब्रिक पर प्रेस कर लेनी है। देन फिर इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। तो इस तरह से इस पर हमें इस तरह से राउंड कर लेनी है। देन फिर यहाँ से हमें 6 इंच पर एक मार्किंग करनी है और इस पर इस तरह से हमें लाइंस बना देनी है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरे को इस तरह से
मार्क कर देनी है इसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स पैटर्न ड्रॉ हो चुका है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेनी है। सो ये देखिए हमारा पैटर्न कट हो चुका है और इधर से भी हमें इसको कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर हमने जो फ्रंट के लिए पैटर्न कट किया था उसको मैंने इस तरह से फैब्रिक पर प्रेस कर ली है और हाफ इंच का मार्जिन भी दे दी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें और एक फैब्रिक कट कर लेनी है। तो दोनों फैब्रिक को हमें इस तरह से मिला लेनी है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ओनली ऊपर से हमें इसको स्टिच लगानी है। सो फ्रेंड्स मैंने इस ड्रेस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल वे में तैयार किया है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को हमें कट कर लेनी है और इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि यह हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इसको हमें सीधी और पलटा लेनी है। और सीजर की मदद से इसकी नोक को हमें बाहर की ओर निकाल लेनी है। तो इस तरह से पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर फ्रंट पार्ट को हमें एक फैब्रिक पर रखना है, डबल फोल्ड फैब्रिक पर इस तरह से। तो ये फ्रंट नेक है। तो हमें सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इस पर लाइन बना लेनी है। तो फ्रेंड्स ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो इस तरह से मैंने लाइन बना ली है, यू कैन सी। तो इस पर हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए और एक लाइन बना लेनी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इस पर कट कर लेनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पैटर्न इस तरह से तैयार हो चुका है। तो ये हमारे दो पैटर्न है जिसको हम अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो इसको सिंपली हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स हमें फ्रंट पार्ट के फ्रंट साइड पर ही लगानी है, रॉन्ग साइड पर नहीं लगानी है। तो इस पर हमें इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच लगानी है। तो हमें इसको मिडिल से स्टिच लगानी है ताकि स्टिच लगाते वक्त कोई भी गड़बड़ ना हो। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो वन कलर मैंने इस पर अटैच कर दी है। देन फिर दूसरा कलर भी हमें इस पर अटैच कर देनी है। तो इसको भी हमें सेम मिडिल से इस पर स्टिच लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों कॉलर को इस पर अटैच कर दी है। देन फिर हमने फैब्रिक की पट्टी जो कट की थी तो इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इस पर भी स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स अच्छे से हमें इस पर इसको बैठा लेनी है और इसको स्टिच लगानी है। तो इसको भी हमें फ्रेंड्स मिडिल से स्टिच लगानी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर स्टिच लगा दी है। तो इस पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस पर नॉचेस लगाने के बाद इसको हमें बैक साइड की ओर पलटा लेनी है। सो इसको पलटाने के बाद हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो पूरे पर हमें इसको स्टिच लगा देनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने फ्रंट के कॉलर को तैयार कर दिया है।
और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें तुरपाई कर लेनी है। देन फिर हम बैक पार्ट के कलर को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट के कलर को मैंने इस तरह से फैब्रिक में प्रेस कर लिया है और हमें इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने पैटर्न को तैयार कर लिया है। देन फिर बैक पार्ट के मिडिल पर हमें इसको इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट कर लेनी है। तो इस तरह से कट करने के बाद इस पर भी हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स हमें इसको अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो ये देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हमें और एक स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर फ्रंट पार्ट को भी हमें इसके ऊपर रॉन्ग साइड से इस तरह से रख देनी है। देन फिर इसके शोल्डर को हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो पूरे पर हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर स्टिच लगा दी है। तो दोनों पार्ट को मैंने आपस में अटैच कर लिया है, यू कैन सी। और ये जो हमारा बैक पार्ट है इस पर हम हुक अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कैप तैयार हो चुका है, यू कैन सी। और यहाँ पर मैंने हुक को अटैच कर लिया है। देन फिर ये जो हमारा नीचे का पार्ट है इस पर मैंने पिको कर लिया है जिससे इसका लुक और भी ब्यूटीफुल आ रहा है। सो ये हमारा कॉलर तैयार हो चुका है और इसके बैक पार्ट पर मैंने हुक भी अटैच कर दिया है। सो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में कैप अबाया तैयार करना बताया है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।